अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ सिद्रा मीर। बुलेटिन का आगाज अहम मामले के साथ। दिन में गर्मी से मुकाबला और रात में मच्छरों से बातें। कि इलेक्ट्रिक ने कराची वालों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम कर दी। 12-12 घंटे लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। जनरेटर कैसे चलाएं, गैस भी गायब हो गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पानी की भी किल्लत हो गई है। रोशनियों का शहर पत्थर के ज़माने का मंजर पेश करने लगा है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। आधी आधी रातों को लाइटें जा रही हैं, बहुत तंगी हो रही है, लोगों के दिलों में हाय निकल रही है। रातें मच्छरों से बातें करते करते गुजरती है और दिन में गर्मी से मुकाबला। घंटों गायब रहने वाली बिजली रात दिन तारे दिखाने लगी। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंचा तो आवाम का सब्र जवाब देने लगा। रात को 1 बजे जाती है तो 2 बजे आती है, फिर सुबह 9 बजे जाती है, 10 बजे आती है। कल रात में तकरीबन 12:30 बजे गई और रात में 2:30 बजे 3 बजे लाइट आई है। गैस सप्लाई में कमी के बाइस बिजली की पैदावारी सलाहियत मुतासर होने से शॉर्टफॉल 400 मेगावाट तक पहुंच गया। हमारे 4 में से 3 गैस प्लांट्स की प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो रही है कम प्रेशर की वजह से। गैस सप्लाई मुतासर होने का जिम्मेदार वफाक और सिंध एक दूसरे को ठहरा रहे हैं, लेकिन खुमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ रहा है। सुरजानी से डिफेंस और औरंगी से लेकर कोरंगी तक कोई इलाका लोड शेडिंग से महफूज नहीं। ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। कराची की बस यही कहानी है। बिजली के बाद गैस की लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन कर दी है। कहीं प्रेशर कम तो कहीं सिरे से गैस गायब। शहरी सिलेंडर और लकड़ियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। बिजली तो जाती थी, लेकिन अब गैस भी जाने लगी। इन दिनों कराची वाले दोहरे अजाब का शिकार हैं। FB एरिया हो या ओल्ड सिटी एरिया, कुरंगी, औरंगी, किमाड़ी, लियारी और नॉर्थ नाजवाबाद में गैस ना होने या गैस का प्रेशर कम होने की शिकायत अब मामूल बन गई हैं। पिछले 4 हफ्ते से गुज़िश्ता मैं रेगुलर जो है कंप्लेंट्स कर रहा हूँ, सुई गैस की ऐप पे भी कर रहा हूँ। अब अगर बिल आएंगे तो हम उन्हीं के सामने सारे बिल फाड़ के उनके हाथ में दे देंगे। सुबह का नाश्ता बनाना हो या रात का खाना, गैस के बहरान ने खवातीन को परेशान किया हुआ है। सिलेंडर ऐसा लगता है हमने घर में अपने बम रखा हुआ है। बिल्कुल गांव देहातों की तरह हम इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इतनी गर्मी में 5-5, 6-6 घंटे किचन में ही खड़े रहते हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सदर्न गैस कहते हैं कंपनी को 150 MMCFD गैस कम मिल रही है। जो फील्ड के मसाइल है वो प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं सप्लायर नहीं हूँ, मैं सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर, मैं खरीदता हूँ फील्ड से। अब फील्ड से मुझे कम गैस मिलेगी तो मैं कम ही आगे सप्लाई कर सकूँगा। कराची में घरों में गैस ना आने पर होटलों पर रश लग गया। तंदूरों पर रोटी के खरीदार भी बढ़ गए। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। कराची में पुलिस वर्दी में वारदात करने वाला गिरोह पकड़ा गया। शाराए कायदीन से भी पुलिस ने डकैत ग्रुप का कारिंदा गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने साथियों से मिलकर शोरूम में 2.5 करोड़ की डकैती का एतराफ़ कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ, 3 मुलजमान धर लिए। SSP ईस्ट साजिद सदोई के मुताबिक टीपू सुल्तान पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पुलिस की वर्दियां पहनकर वारदातें करने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान शहरियों की तलाशी के दौरान लूट मार करते थे। इधर शाहराए कायदीन पर दौरान चेकिंग मोहम्मद फारूक नामी मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, जिससे अवान बम और पिस्तौल भी बरामद किया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने 5 साथियों के साथ 6 जुलाई को कार शोरूम में 2 करोड़ 48 लाख रुपए की डकैती की वारदात का भी एतराफ़ किया है। शाहनवाज अली, समा, कराची। और कराची के इलाके PIB कॉलोनी में मास्क पहने 2 मोटरसाइकिल सवारों ने शहरी को लूट लिया। गुज़श्ता रोज़ वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। बात करेंगे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, बताइए इस फुटेज में क्या देखा जा सकता है? शाहनवाज से राबता करने की कोशिश करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला जारी है। PIB में 2 डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। लुटेरों ने शनाख्त छुपाने के लिए मास्क भी पहन रखा था। इस वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। बात कर लेते हैं शाहनवाज से। बताइए शाहनवाज। शाहनवाज से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला जारी है, इस ऐसे में एक और वारदात सामने आई PIB में, जहां 2 डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। लुटेरों ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मास्क भी पहन रखा था। कराची के इलाके एक लिफ्टन में मुबैना ज़्यादती केस में नया मोड़ आ गया है। मेडिकल रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि लड़की से ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। CCTV फुटेज भी गवाही दे रही है कि लड़की मर्जी से लड़कों के साथ गई।
सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। जो लेकर गए थे वो छोड़कर भी गए और सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी से उतरने के बाद लड़की ने बड़े इत्मीनान से अपनी राह ली। मेडिकल रिपोर्ट ने क्लिफ्टन वाकये का रुख ही मोड़ दिया, जिसके मुताबिक जबरदस्ती के शवाहिद नहीं मिले। निजी मॉल में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करने वाली लड़की रात को घर पहुंची और अगले दिन ड्यूटी पर भी गई। बहन ने पुलिस को एक दिन बाद मुबैना ज्यादती के हवाले से इत्तला दी, मगर मेडिकल रिपोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दौरान तफ्तीश पुलिस को लड़की के लड़कों के साथ राब्ते के शवाहिद भी मिल गए। लड़की ने फ्लैट पर जाते और आते हुए कोई मज़ाहमत भी नहीं की। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कों की निशानदही हो गई है, जिनका ताल्लुक अंदरूने सिंध से है। हुक्काम ने दावा किया है कि 1-2 रोज में मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसके बाद मजीद हकाइक सामने आ जाएंगे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। डॉक्टर माहा खुदकुशी केस में अहम पेशरफ सामने आई है। गिजरी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर माहा को मनशियात सप्लाई करने वाले गिरोह के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन बशीर बरोही के मुताबिक मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि वो डॉक्टर माहा को भी मनशियात फरोख्त करते थे। मुल्जिमान में सादुल्ला, मोहम्मद उवैस, जमात उर्फ आसिर और मोहम्मद बिलाल शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ऑनलाइन मनशियात फरोख्त करते हैं। मुल्जिम सादुल्ला ने यह बताया कि उसने डॉक्टर माहा अली को कोकेन सप्लाई की थी। 1 ग्राम डिलीवरी पर 13 से 15 हज़ार रुपये वसूल किए जाते थे। पंजाब पुलिस ने तफ्तीश के सारे घोड़े दौड़ा दिए, मगर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद हाथ ना आ सका। 15 दिन बाद भी रैपिड रिस्पांस फोर्स खाली हाथ है। पुलिस का मुखबरी का निज़ाम भी फेल हो गया है। जमीन निकल गई या आसमान खा गया, मुल्जिम आबद का गिरफ्त में न आना पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। चंद घंटों में गिरफ्तारी के ऐलानात हफ्तों में भी पूरे न हो सके। पुलिस की टीमें बनी, छापे मारे गए, मुल्जिम के करीबी रिश्तेदार भी गिरफ्तार हुए, मगर आबिद हाथ न आ सका। मुख्तलिफ शहरों में तैनात पुलिस टीमों की नाकामी पर आईजी पंजाब ने रैपिड रिस्पांस फोर्स तश्कील दे दी है। हर जिले में 1 गाड़ी, 1 एएसआई इंचार्ज और 4 एहलकार 24 घंटे ड्यूटी देंगे। टीमें मुल्जिम के हवाले से मालूमात डीआईजी इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट करेंगी। खातून से ज्यादती के दूसरे मुल्जिम शफकत की शिनाख्त परेड के लिए तफ्तीशी अफसर कल मजिस्ट्रेट के सामने दरख्वास्त पेश करेगा। मजिस्ट्रेट से वक्त मिलने के बाद मुतासरा खातून से जेल में मुल्जिम की शिनाख्त परेड करवाई जाएगी। स्वात से अफसोसनाक खबर, जहां 13 साला बच्चे को करीबी रिश्तेदार ने बदफेली का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। लाश दरख्त से लटका दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। 2 रोज पहले मदियन के इलाके कंदील में 13 साला बच्चे की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। पोस्टमार्टम में बच्चे से बदफेली की तस्दीक हुई। पुलिस ने तफ्तीश की तो बच्चे का रिश्तेदार ही कातिल निकला। मुल्जिम ने एतराफ़े जुर्म भी कर लिया। जो सराउंडिंग के एरियाज़ में कुछ सस्पेक्ट्स थे उनको हमने शामिल तफ्तीश किया। फिर हमारा एक प्राइम सस्पेक्ट उनसे निकला जिनका नाम वकार अली था। उसने अपने गिल्ट को कन्फेस किया है कि उसने बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद के बाद उसको कत्ल किया गया है। पुलिस का कहना है कि अदालत से मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाएगा। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वाद। फैसलाबाद में खावन को कत्ल करके डकैती का ड्रामा रचाने वाली खातून पकड़ी गई। पुलिस ने मुल्जिमा के दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। शरीके हयात ने जीवन साथी की जान ले ली। फैसलाबाद के इलाके गुलिस्तान कॉलोनी में खातून ने अपने दोस्त के साथ मिलकर शोहर को छुरियों के वार से कत्ल किया और घर में डकैती का ड्रामा रचा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से कातिल का सुराग लगा लिया। मकतूल की बीवी जो थी उसने बयान दिया कि 4 डाकू घर में आए और उन्होंने उनके शोहर को मुज़ाहमत करने पे कत्ल कर दिया और उसको किचन में बंद कर दिया था। बयान को मशकूक जानकर उनके CTR लिए गए। वहाँ पे क्राइम सीन यूनिट को बुलाया गया। पुलिस ने तकरीबन 6 घंटे में ये एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस किया। मुल्ज़िमा के मुताबिक मकतूल से इसकी शादी रजामंदी के बगैर हुई थी, जिसका इसको रंज था। शादी के पहले जब मैं कुंवारी थी ना, आपी को बड़ी को बोला था, लेकिन कोई भी नहीं माना था। हमें देख लिया उन्होंने। मैंने कहा इनको नहीं छोड़ना, नहीं तो ये मुझे मार देंगे।
पुलिस ने खतून के दोस्त को भी गिरफ्तार किया तो इसने इकरार जुर्म कर लिया। कैमरामैन खदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। आगे बढ़ते हैं। भारतीय फौज की एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी। देवा सेक्टर में बिला इख्तियार फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में बारूद उगलने वाली दुश्मन की चौकियां तबाह कर दी गई। उस्मान खान की रिपोर्ट। खित्ते के अमन को आग लगाने के दरपे भारतीय फौज का एक और बुज़दिलाना वार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे को फिर रौंद डाला। देवा सेक्टर पर बिला इख्तियार भारतीय फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वालों में 29 साला सिपाही नूरुल हसन और 25 साला सिपाही वसीम अली शामिल हैं। पाक फौज की जानिब से भी करारा जवाब। फायरिंग शुरू करने वाली भारतीय चौकियों पर ताक ताक का निशाने लगाए। दुश्मन के भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात हैं। रवां साल भारतीय फौज की जानिब से LOC पर जंग बंदी मुआहदे की 2333 दफा खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। और अब बात करते हैं मुल्की सियासत की। मियां नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नून लीग की नायब सदर ने मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की आर्मी चीफ से मुलाकातों पर भी एतराज़ उठा दिया। कहा, सियासी फैसले पार्लियामेंट में ही होने चाहिए, GHQ में नहीं। नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। मरियम नवाज का दावा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू। पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से सियासी क़यादत की मुलाकातों पर भी एतराज़ उठा दिया। मरियम, ये बताएंगी जो डिनर हुआ है GHQ में, क्या वो नवाज शरीफ साहब की इजाज़त से हुआ था? शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जो गए हैं वहाँ पे और ऐसे डिनर का तो मुझे पता नहीं, शायद डिनर तो नहीं हुआ, मुझे भी सुनने में आया है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जिस इशू पे वो बुलाया गया था वो गिलगित बल्तिस्तान का इशू था, और गिलगित बल्तिस्तान का जो इशू है वो पॉलिटिकल इशू है, वो अवामी रिप्रेजेंटेटिव्स का इशू है, उनके सॉल्व करने का इशू है, उनकी मशावरत का इशू है। ये जो फैसले हैं ये पार्लियामेंट में होने चाहिए, ये GHQ में नहीं होने। मरियम नवाज ने कहा कि GHQ में होने वाली मुलाकात का नवाज शरीफ को इल्म था या नहीं ये उन्हें मालूम नहीं, लेकिन सियासी क़यादत को GHQ नहीं जाना चाहिए। तो ये नवाज शरीफ साहब को इसका इल्म नहीं था? नहीं, मुझे इल्म का पता नहीं है कि उनको इल्म था या नहीं था, या उनको बाद में इल्म हुआ। लेकिन ना इन इशूज़ पे पॉलिटिकल क़यादत को बुलाना चाहिए, ना पॉलिटिकल क़यादत को जाना चाहिए। ये इश्यूज डिस्कस करने के लिए जिसने आना है वो पार्लियामेंट आए। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नून लीग में कोई इख्तिलाफ नहीं, पूरी पार्टी एक पेज पर है। जबकि नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से 2 बार मुलाकातें की हैं। DG ISPR ने मरियम नवाज के दावे का पोल खोल दिया। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि दोनों मुलाकातें मोहम्मद जुबैर की दरख्वास्त पर हुई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हवाले से बातचीत हुई। आर्मी चीफ ने साफ कह दिया, कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लियामान में हल होंगे। मरियम नवाज के दावे का पोल खुल गया। DG ISPR ने सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। नवाज शरीफ के नुमाइंदे मोहम्मद जुबैर एक बार नहीं 2 बार आर्मी चीफ से दरख्वास्त करके मिले। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, आर्मी चीफ ने साफ जवाब दे दिया कि कानूनी मामलात अदालतों में और सियासी पार्लियामान में हल होंगे। सियासी माहिरीन कहते हैं कि नवाज शरीफ के नुमाइंदे को टका सा जवाब मिलने के बाद ही नून लीग मायूस हो गई और मियां साहब ने APC में जारहाना अंदाज अपनाया। आर्मी चीफ ने जो कहा उसकी तौसीख करता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा के पास कोई रिलीफ लेने नहीं गया था। मुलाकात के लिए नवाज शरीफ या मरियम नवाज ने नहीं भेजा था। मोहम्मद जुबैर ने सिपाही सालार से मुलाकात की तस्दीक कर दी है। कहा, DG ISI दूसरी मुलाकात में मौजूद थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवा देते हैं। मोहम्मद जुबैर की वजाहतों और बदलते बयानात ने सबको चकरा कर रख दिया। 2 घंटे के दौरान 2 मुख्तलिफ बयानात से दाल में कुछ काला नजर आने लगा है। तो इस वजाहत ने कन्फ्यूजन को बढ़ा दिया है कि आखिर हुआ क्या। पहले तस्लीम किया गया, उसके बाद तरदीद की गई और उसके बाद ये बयान दिया गया कि 2 बार मुलाकात हुई है। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पहले हाँ और फिर ना। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के बदलते बयानात ने सबको चकरा कर रख दिया।
रात 8 बजे दिए गए इंटरव्यू में साबिक गवर्नर ने तस्लीम किया कि मरियम नवाज ने आर्मी चीफ से पहली मुलाकात के बाद उन्हें रोका था, मगर 2 घंटे बाद दिए गए इंटरव्यू में मौसूफ ने पैंतरा बदला और कहा कि शायद DGISPR की जानिब से दिए गए बयानात के बाद मरियम नवाज को उनकी आर्मी चीफ से मुलाकात का इल्म हुआ। DGISPR के बयान के बाद मोहम्मद जुबैर ने आर्मी चीफ से मुलाकातों का एतराफ़ किया था। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली नून लीग पहली बार आर्मी चीफ के दर पर नहीं गई। ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन 2018 में आर्मी चीफ से मदद मांगने का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन की रात क्या हुआ, उस्मान डार और ख्वाजा आसिफ की ज़बानी सुनते हैं। इलेक्शन की रात तकरीबन 8 से 10 हज़ार वोट से मैं इलेक्शन जीत रहा था। 2-3 बजे आफ्टर मिडनाइट मैंने उनको कांटेक्ट किया और मैंने एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है कि हमारे पोलिंग स्टेशनों से हमारे लोग निकाल दिए गए हैं, रिजल्ट जो है सफ़ेद कागज़ों पे दिए जा रहे हैं, फॉर्म 45 पे नहीं दिए जा रहे। नेक्स्ट डे तकरीबन 3-4 बजे जाकर मुझे रिजल्ट दिया गया और उसमें मैं चंद सौ वोटों से इलेक्शन हार गया। दूसरे दिन दोपहर को जाके रिजल्ट जो है हमें मिला, जिसमें मैं कोई तकरीबन 1700 या 1800 वोट की लीड पे जीता। मैंने RO से रिकाउंट की अपील की, RO साहब ने मेरा रिकाउंट नहीं किया। उस सिलसिले फिर मैं ट्रिब्यूनल और अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका हूँ। तो उन्होंने आगे से मुझे जवाब दिया, जो उन्होंने वहाँ पे भी कहा कि मैंने इनको कहा कि आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह डोंट वरी अबाउट इट, सब ठीक होता है। मुलाकातों के शोर में शेख रशीद की जारहाना इनिंग ने अपोजिशन को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया। वजीर रेलवे ने मतवाली और जयाली क़यादत का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का दावा कर दिया। कहा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल ने सिपा सालार से 1-on-1 मुलाकात भी की। मैं वाजे करना चाहता हूँ, 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। शेख रशीद के इंकशाफात से मुल्की सियासत में हलचल। वजीर रेलवे ने जियाली और मतवाली क़यादत का आर्मी चीफ से 2 मुलाकातों का दावा कर दिया। मैं वाजे करना चाहता हूँ, 1 नहीं 2 मुलाकातें हुई हैं। एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ तो बहुत देर तक 1-to-1 मीटिंग में रहे। पीपी चेयरमैन की आर्मी चीफ से मुलाकातों से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। आर्मी चीफ से आपकी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं और कब? शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर रेलवे के दावे को मुस्तरद कर दिया। मैं तस्दीक कर रहा हूँ, किसी भी PMLN के लीडर की आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। आर्मी चीफ की दावत पर पूरी पार्लिमानी लीडरशिप उनसे मिली थी। एहसन इकबाल भी अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह की बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। मेरी और ख्वाजा आसिफ साहब के साथ आर्मी चीफ के साथ कोई 1-on-1 मुलाकात नहीं हुई। अगर शेख रशीद साहब ने ये कहा तो झूठ बोला। मतवाले रहनुमा मुलाकातों से इनकारी और बिलावल खामोश हैं। वजीर रेलवे के चैलेंज का जवाब कौन देगा? सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया, ये गलत है। बुजुर्गों का एहतराम भी कोई चीज़ होता है। शहजाद अकबर का मुखालफिन पर तंजियावार शहबाज शरीफ की बेनामी कंपनीज और अरबों रुपए की करप्शन का इंकशाफ भी कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए आदिल तनोली की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ की सालगिरह पर उनकी भतीजी मरियम नवाज ने उन्हें पार्टी से निकाल कर तोहफा दिया। ये हम नहीं कहते, ये तो वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं, जिनकी नजर में मरियम बीबी खुद भी बुजुर्ग हैं। वैसे मुझे आज बड़ा अफसोस भी हुआ कि आज सालगिरह के दिन भतीजी ने चचा को पार्टी से निकाल दिया। ये भी एक ऐसे बड़ा गलत बात है। बुजुर्गों का एहतराम भी कोई चीज़ होता है। वैसे खुद भी वो बुजुर्ग खातून, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो बुजुर्ग हैं, मैं खुद उनको एहतराम में चाचू कहता हूँ। मरियम नवाज की जानिब से सालगिरह पर शहबाज शरीफ को जो तोहफा मिला सो मिला। शहजाद अकबर तो खुद भी उनके लिए करप्शन के नए रेफरेंस की सूरत में बर्थडे गिफ्ट ले आए। 16 अक्यूज पर्संस हैं, जिसमें से 6 फैमिली मेंबर्स हैं। शहबाज शरीफ साहब खुद हैं इसके जो कि सरबराह हैं। 10 लोग वो हैं जो मुख्तलिफ रोल्स में इनको असिस्ट करते रहे। 4 इसके अंदर अप्रूवर्स भी हैं, यानी कि सुल्तानी गवाह। पंजाब में जब इनकी हुकूमत थी, मुख्तलिफ ठेकेदारों से पैसा वसूल किया जाता है, मुख्तलिफ पार्टी के लोगों से पैसा वसूल किया जाता है। शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ खानदान की सखावत का तस्करा करना भी न भूले। बोले ये इतने सखी हैं कि अपने चपरासी या किसी भी मुलाजिम को 2-4 अरब देना तो उनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं।
शरीफ खानदान में मौजूद इख्तलाफात खुलकर एक बार फिर सामने आ गए। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ का नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया, मगर छोटे मियाँ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर रिवायती हमले करते रहे। सहाफ़ियों के सवालात की इतनी परेशानी थी कि अपनी बात करके फौरी चलते बने। मैं और हम मियाँ नवाज शरीफ और पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इमरान खान न्याजी, उतना जुल्म करो जितना सह सको। नवाज शरीफ कायद हैं, जो कह दिया वही होगा। शहबाज शरीफ ने लीगी रहनुमाओं की बैठक में दो टोक मौकफ बता दिया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत पर खूब बरसे। बोले, कौम की माओ बेटियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। आवाज उठाने पर मुझे भी जेल जाना पड़ा तो ये कोई बड़ी कीमत नहीं होगी। सऊकते हमने पहले भी बर्दाश्त की, हथकड़ियाँ भी लगी, नवाज शरीफ भी लगी और मुझे भी लगी। इमरान खान न्याजी, हालात बदलते पता नहीं चलता, सब अल्लाह ताला के ये हाथ में है। शहबाज शरीफ ने कहा उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। आटा, चीनी, अदविया स्कैंडल का जिम्मेदार इमरान खान और उस्मान बुजदार को करार दिया और बोले, फेस नहीं केस के दावों की हकीकत सामने आ चुकी है। इमरान खान न्याजी के खिलाफ हेलीकॉप्टर इंक्वायरी का क्या बना? चीनी स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, दवाइयों के स्कैंडल जो इस हुकूमत में हुए, उसका क्या हुआ? कौम के सामने हकायक ले आए जो उसके पास मौजूद हैं। तो इमरान खान न्याजी एक सेकंड भी वजीर आज़म नहीं रह सकता। वो अपनी बात मुकम्मल करके मीडिया के सवालों का जवाब दिए बगैर चलते बने। मैं मरीम अब क्या नहीं थैंक यू वेरी मच। कोई और अपने पास से निकाल दे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने नई पेशगोई कर दी है। ट्विटर पैगाम में लिखा है कि दिसंबर और जनवरी में नवाज लीग में बड़ी फूट पड़ने वाली है। नून लीग और शीन लीग साफ साफ नजर आएंगी। ये आइंदा साल मार्च में होने वाले सेनेट इलेक्शन को सबोताज करना चाहते हैं। तो एक बार फिर शेख रशीद अहमद ने एक और पेशगोई कर दी है। दिसंबर या फिर जनवरी में नवाज लीग में बड़ी फूट नजर आ रही है। शेख रशीद अहमद का ये कहना है, आवाम को साफ साफ नून लीग और शीन लीग नजर आएंगी। वज़ीर रेलवे का ऐसा कहना है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अलमनाक ज़लज़ले को 1 साल हो गया है। ज़लज़ले में 40 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 1400 ज़ख्मी हुए थे। जिनका घर बार उजड़ा वो आज भी खैमों में रिहाइश पजीर हैं। रिपोर्ट करेंगे रिजवान अकरम। 24 सितंबर 2019 वो दिन था जब मीरपुर आज़ाद कश्मीर में अलमनाक ज़लज़ले ने हंसते बसते शहर को सोगवार कर दिया था। ज़लज़ले से 15,000 के करीब मकानात तबाह हुए। कुछ मुतासरा ख़ानदानों को फलाही इदारों ने मकानात दिए, मगर कई ख़ानदान आज भी हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। 1 साल हो गया है। जो लोग हैं जो ज़लज़ले से जिनके घर तबाह हुए थे, अरबों की प्रॉपर्टी मैं समझता हूँ कि मीरपुर में लोगों की तबाह हो चुकी है। हुकूमत ने 1 रुपये का भी फंड जो है ना मीरपुर के लोगों को फराहम नहीं किया। ज़लज़ले में तबाह होने वाली इमारतों का नुकसान अरबों रुपए में था, जिसका सिर्फ तखमीना ही लगाया गया, अदायगी ना हो सकी। कमिश्नर मीरपुर कहते हैं कोशिश कर रहे हैं कि मुतासरीन को फौरी मुआवजे अदा किए जाएं। ये जो कोविड-19 का डिज़ास्टर आ गया, जिसकी वजह से हेल्थ इमरजेंसी इम्पोज हो गई और फिर सारी की सारी जो तवज्जो है और सारे के सारे जो गवर्नमेंट के वसाइल हैं वो उन लोगों के ऊपर डाइवर्ट हो गए। ज़लज़ले को गुजरे 1 साल हो चुका। हुकूमत को मुतासरा ख़ानदानों को मुआवजे की अदायगी को यकीनी बनाना होगा ताकि वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सकें। रिजवान अकरम, समा, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। विफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 94 दवाओं की कीमतों में इजाफे की बाकायदा मंजूरी दे दी। कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद को लगने वाला इंजेक्शन सस्ता कर दिया गया। अरहम खान की रिपोर्ट। कैंसर, ब्लड प्रेशर, आर्ज़ाए क़ल्ब और ज़चगी समेत मुख्तलिफ एमरजेंसीज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की कीमतों में इजाफा। एंटी रेबीज वैक्सीन भी पहले से ज्यादा कीमत में दस्तयाब होगी। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत सेहत ने बाकायदा ऐलान कर दिया। दवाओं की कीमतें बढ़ाने की जरूरत क्यों पेश आई? मुआवने खुसूसी सेहत ने वजह बता दी। 94 के करीब दवाएं ऐसी हैं जिनकी शॉर्टेज रही है मुल्क में। तो आज ये फैसला किया गया कि इनकी प्राइसेस को कुछ रैशनलाइज किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये दवाएं नॉर्मल प्राइस के मुताबिक, एक बेहतर प्राइस के मुताबिक और एक म्यार के मुताबिक अवेलेबल हो जाएं।
दूसरी तरफ कोरोना वबा से मुतासरा अफराद के लिए खुशखबरी, वायरस का जोर तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन की कीमत 10,000 से कम करके 8,400 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पेचहू ने दवाओं की कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। कहा, लगता है कि वफाक फार्मास्यूटिकल कंपनीज के सामने बेबस हो गया है। जान बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमत बढ़ाना नाइंसाफ़ी है। 94 एसेंशियल मेडिसिन हैं जिनकी प्राइसेस में 50% इजाफा किया गया है और ये फेडरल कैबिनेट की डिसीजन के तहत किया गया है। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो है बहुत नाइंसाफ़ी है हमारे लोगों के साथ, हमारी आवाम के साथ। पाकिस्तान स्टील के 49% मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक दिया जाएगा। इक्तिसादी राबता कमेटी ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 8 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी। वहाब कामरान रिपोर्ट करेंगे। खसारे का शिकार बंद पाकिस्तान स्टील पर हुकूमत फिर मेहरबान। स्टील मिल्स के 49% मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला। ईसीसी ने स्टील मिल्स के जिम्मा बिजली और गैस के बिलों समेत तमाम वाजिबात की तफसीलात भी तलब कर ली। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत इजलास में स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। मुलाजमीन को रवां माली साल के लिए तनख्वाहों की अदायगी होगी। वजारत दाखिला के लिए 11 करोड़ 10 लाख, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 10 करोड़ 20 लाख, जबकि कौमी विरसा सकाफत डिवीजन के लिए 8.5 करोड़ की ग्रांट भी मंजूर। ईसीसी का 2 एटमी तवानाई मनसूबों के लिए कर्ज पर गारंटी फीस की छूट देने का भी फैसला। टेक्सटाइल सेक्टर की बाज़ अशिया पर ड्यूटीज भी खत्म कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक कोरोना इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत फंड्स के हसूल की मंजूरी भी दे दी गई। एशियाई तरक्याती बैंक 10 करोड़ डॉलर जबकि नॉर्वे हुकूमत 50 लाख डॉलर की ग्रांट देगी। कराची बिलावल हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक इजलास में गए तो पता चला कि वज़ीर आज़म ही मौजूद नहीं। अगर वज़ीर आज़म काम नहीं करना चाहते तो इस्तीफ़ा दे दें। संजय साधवानी की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद के बंद कमरे में गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक अहम इजलास का शोर कराची में भी सुनाई देने लगा। उस मीटिंग में क्या हुआ, बिलावल भुट्टो भी बताए बगैर रह न सके। कहा, कौमी सलामती से मुतालिक अहम इजलास में गए तो वज़ीर आज़म ही मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से माजी में भी और इस मीटिंग में भी वज़ीर आज़म के बगैर नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हो रही हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने बताया कि आर्मी चीफ भी ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि आइंदा इंतखाबात मुतनाज़ा ही ना लगें। हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसका भी ये ख्वाहिश है कि जो हमेशा इलेक्शंस हमारे मुतनाज़ा रहते हैं वो ना हो। बिलावल भुट्टो ने कहा, अगर हुकूमत मुहब्बे वतन है तो अपोजिशन भी कम मुहब्बे वतन नहीं। कौमी मामलात की बेहतरी के लिए इदारों के साथ हैं। कैमरामैन कासिम रेज के साथ संजय साधवानी, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शेख रशीद को खामोश कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ गैर जिम्मेदार लोग नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इन कैमरा ब्रीफिंग पर टीवी पर बैठकर बात कर रहे हैं। वो जिसके भी तर्जुमान हैं, उन्हें चुप रहने को कहा जाए। कुछ गैर जिम्मेदाराना लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं है ना नेशनल सिक्योरिटी से, ना गिलगित बल्तिस्तान से, ना आज़ाद कश्मीर से, ना फॉरेन पॉलिसी से, जिन्होंने इस मीटिंग में एक लफ्ज नहीं कहा, आजकल हर टीवी चैनल पे आके बात कर रहा है। इस किस्म के बातों से ये जिसका भी स्पोक्स पर्सन है उनको फौरी उसको कहना चाहिए कि चुप हो जाए। आज के बाद तो मैं किसी भी मीटिंग में मौजूद नहीं होऊंगा। मेरा पार्टी नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक़ रखे, फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक़ रखे, जिससे भी ताल्लुक़ रखे, हम तो शेख रशीद साहब के साथ बैठने को तैयार ही नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान से मुताल्लिक़ अहम इजलास में अमीन गंडापुर ने शफाफ इलेक्शन करवाने की तसल्लियाँ दी, जिस पर मैंने जनरल फैज़ की तरफ इशारा करके कहा, शफाफ इलेक्शन के लिए मैं उनकी तरफ देखूँगा। उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको दिखा देते हैं। गंडापुर साहब मुझे तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था कि साफ और शफाफ इलेक्शंस वो करवाएंगे, जिस पे मैंने जनरल फैज़ साहब की तरफ इशारे करते हुए कहा कि मैं आपसे नहीं उसकी तरफ देखूंगा कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस वहाँ होते हैं या नहीं।
वो उस कमरे में बैठे हुए लोग के लिए एक इशारा था जो आपको भी अब समझ में आ चुका होगा, उनको भी समझ आ चुका होगा। अफसोस के साथ कि गंदपुर साहब के समझ में नहीं था। उसका हाथ में क्या है कि साफ शफाफ इलेक्शंस हो गिलगित बल्तिस्तान में। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। देखते रहिए समा।